Good evening, friends. Last time we had a discussion about energy. हमने ऊर्जा के बारे में बात किया था कि ऊर्जा के जीवन में क्या-क्या प्रभाव होते हैं, ऊर्जा को कैसे उपयोग में लाना चाहिए। आज मैं बात करने चाह रहा हूँ गोल। जब हम गोल की बात करेंगे तो बेसिकली हमारे दिमाग में आता है दैट्स फुटबॉल और हॉकी, बट नॉट इट्स दैट। मैं गोल की बात करना चाह रहा हूँ जीवन के लक्ष्य की। क्या लक्ष्य विहीन जीवन का कोई अर्थ है? पहला प्रश्न। क्या लक्ष्य के बिना जीवन का कोई मतलब निकलेगा? अब दूसरी बात, लक्ष्य की हम जब बात करते हैं तो हर किसी के दिमाग में एक बात आती है, या तो पैसा, या नाम, या हो गई किसी की शादी हो गई, किसी का सोशल नाम हो गया, किसी का पॉलिटिकल करियर हो गया। एवरीथिंग कम्स इनटू दैट व्हाट वी से लक्ष्य, गोल। बट अब लक्ष्य के बारे में सबसे बड़ी चीज़ जाननी ये ज़रूरी है। आपने कई लोगों को देखा होगा, इवन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और हर कोई कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करता है कि इफ़ आई वाज़ अर्निंग में पास्ट में सपोज़ मेरी सैलरी 5,000 थी या 2,000 थी, आई विश्ड कि नहीं यार ये मेरी सैलरी 10,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, या कोई सोच रहा है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या कोई सोच रहा है कि मेरा पॉलिटिकल करियर बन जाए, या कोई सोच रहा है कि मेरा बिज़नेस चल जाए। अब बेसिकली हम जब चीज़ को पाते हैं कि वो तो हो गया, मैं पहुँच गया, मेरा बिज़नेस चल गया, या मेरी सैलरी 5,000 से 20,000 हो गई, या किसी का पॉलिटिकल करियर सेट हो गया। बट इन सब के बाद में जब हम पाएँगे तो एक चीज़ लगती है कि आदमी वहाँ पहुँचने के बाद भी जब देखने जाए तो अंदर एक खालीपन-सा महसूस करता है। अंदर एक तकलीफ-सी होती है। जैसे कि लगता है कि कुछ मिसिंग है, समथिंग इज़ मिसिंग देयर। अब ये मिसिंग होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? ये कौन-सी चीज़ है जो आज मैं कहीं पहुँच तो गया, पर पहुँचने के बाद में भी अगर मैं देखने जाऊँ पीछे की तरफ मेरी लाइफ़ में, तो पहले मैं जितना खुश हुआ करता था, आज मैं उतना खुश नहीं हूँ। क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि गोल, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ऐसी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि मैं मेरी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, एंड इफ आई जस्ट स्टार्ट माय जर्नी, बट आई डोंट नो वेयर टू गो। अगर मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? और मैं कैसे पहुँचूँगा? और मैं जा क्यों रहा हूँ? मैं चल क्यों रहा हूँ? ज़िंदगी में अगर लक्ष्य ना हो तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं होता। और लक्ष्य जब होता है तो अब लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य भी के भी बहुत सारे आप देखने जाओगे तो देयर आर सेगमेंटेशंस, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल। ये हम सब के होते हैं। कहीं न कहीं हमको ये जानने जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि लक्ष्य है क्या और उसे किस हिसाब से डिफ़ाइन किया जाए। जैसे कि आज मैं हूँ, जहाँ पे भी खड़ा हूँ, इफ सपोज़ मेरी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि मुझे कोई चीज़ लेनी है, या आप ये समझ लीजिए कि मेरी फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, आई हैव टू करेक्ट इट। हम सभी के साथ होता है। जब मुझे इसको करेक्ट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास में इतना-इतना अमाउंट होगा, दैट इज़ इनफ। दैट इज़ माय दैट शॉर्ट टर्म गोल, कि इमीडिएटली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर मेरा वो काम हो जाता है, तो दैट इज़ माय शॉर्ट टर्म गोल। आई कैन से इट इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल। इन अ सेम मैनर लॉन्ग टर्म गोल, कि मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में जो भी काम करूँगा, सपोज़ कोई सोच रहा है, कोई स्टूडेंट है, सोच रहा है कि मुझे आईएएस बनना है, कोई सोच रहा है मुझे टीचर बनना है। तो ये जो टीचर बनना था, दैट वाज़ जस्ट अ स्टेप इंटो द लाइफ। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं टीचर बन गया और मेरी लाइफ खत्म हो गई। इट्स फिनिश्ड। नो, इट इज़ नॉट फिनिश्ड। इसके बाद भी ज़िंदगी तो चलते रहती है। कोई सोच रहा है मुझे आईएएस बनना है, तो उसके बाद खत्म हो गया, कोई सोच रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, उसके बाद खत्म हो गया। कोई सोच रहा है मुझे दैट नेशनल हेड बनना है, अगर प्राइवेट कंपनी में है। कोई सोच रहा है कि मेरे बिज़नेस का टर्नओवर 5 लाख रुपए से 5 करोड़ हो जाए। ये 5 करोड़ हो गया, नाउ इट इज़ अ शॉर्ट टर्म, आप वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या? क्या ज़िंदगी में मेरा कोई ऐसा भी गोल है? लोगों के साथ में सबसे बड़ी तकलीफ़ अगर आप देखने जाओगे तो यही होती है कि इंसान किसी जगह पहुँच तो जाता है, बट पहुँचने के बाद फिर आता है खालीपन। क्योंकि जब तक लक्ष्य होता है, इंसान उसके पीछे जाता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाता है, वहाँ पहुँच जाता है। बट अब पहुँचने के बाद फिर से ये प्रश्न उठता है, और हर किसी के दिमाग में ये प्रश्न हमेशा आता है कि यार क्या करूँ? दोस्तों से पूछेगा, नहीं तो लास्ट में लेगा इंस्टा लेगा, एंड देन स्टार्ट सर्फिंग। या तो फिर फेसबुक पे जाएगा, या फिर किसी पॉलिटिशियन के बारे में डिस्कशन करेगा, इंडियन पॉलिटिक्स, या फिर वेस्टर्न पॉलिटिक्स, या वर्ड, या इकोलॉजी, या जूलॉजी, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेगा। बट डू वी नो, क्या हमको ये पता है कि हमारा गोल क्या है? मैं यहाँ पे आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि जब हमें गोल डिफाइन करना है, जैसे मैं मेरी बात करूँ, व्हेन आई स्टार्टेड इन अ ईयर्स बैक, अराउंड 20 ईयर्स बैक, मैं अगर जाता हूँ मेरी लाइफ में,
सो आई जस्ट हैड अ थॉट कि मुझे क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। सो लाइक वाइज हर किसी की लाइफ में होता है, तो मेरी लाइफ में आई सेलेक्टेड कि मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गोल, यानी पूरी लाइफ में अगर एंड में मुझे अगर ये चीज है जो नहीं मिलेगी देन मुझे तकलीफ होगी, वो था सुकून। जिसको आप ये भी कह सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन, या ये भी हो सकता है कि भगवान। मुझे वहां तक पहुंचना है जहां मुझे सुकून मिले। मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुकून। अगर मेरे पास में सुकून है, पीस ऑफ माइंड है, आई एम हैप्पी। अब ये तो हो गया मेरा टॉप मोस्ट, जो मेरी पूरी लाइफ का गोल हो गया। नाउ कम्स अबाउट द शॉर्ट टर्म गोल्स। सेकेंड गोल हर किसी के पास लाइफ में होता है कि दैट इज अ फाइनेंस। किसी की लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंस के पहले हो सकता है कि फैमिली। किसी लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंस, फैमिली, देन दे गुड गो टू, इफ इट इज अंडर एजुकेशन, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है तो एजुकेशन, एजुकेशन क्लियर करो, उसके बाद में मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद में मेरी जो जॉब है उसमें मैं सक्सेस पालूं, सक्सेस पालूं तो कहाँ तक पानी है वो एक डिसीजन है उसका, उसकी थॉट प्रोसेस है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है मेरी लाइफ में, ये मेरा एम्बिशन है। एंड देन फाइनल क्या, जैसे मेरा गोल है कि पीस ऑफ माइंड, एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स। अब यहाँ पे इस गोल के बारे में सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत यह है कि आप जब अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर रहे हो, सपोज इफ आई एम अ स्टूडेंट और इफ आई एम वर्किंग समवेयर इनटू द प्राइवेट सेक्टर, मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ और मेरा द एक्सट्रीम गोल जो मेरी लाइफ में मुझे जहां पे पहुंचना है, दैट मैं कह रहा हूँ कि पीस ऑफ माइंड मुझे चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, या मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, या मुझे भगवान से मिलना है। हर इंसान का एक अलग अलग गोल होता है। सो माई गोल इज कि मुझे उसे जानना है, मैं चीजों को जानना चाहता हूँ, मैं चीजों को करेक्ट करना चाहता हूँ। दैट इज माई गोल, अल्टीमेट गोल। तो जब मैं किसी मेरे शॉर्ट टर्म गोल से जा रहा हूँ, व्हेन आई एम स्टडीइंग, और एल्स में टेक कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब बिजनेस करने के टाइम पे क्या हो रहा है, दिस इज मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। इसमें जानने की जरूरत यह है कि जो मेरा एक्सट्रीम और हाईएस्ट गोल है, इसके बाद में जो सेकंड गोल, दैट इज अ फाइनेंस, फैमिली, स्टडी, एवरीथिंग, इट इज बॉटम लाइन। तो इसमें बॉटम लाइन में से कोई भी ऐसा गोल ना हो जिसे अचीव करने के वक्त में मैं कुछ भी ऐसा करूं जिससे इट अफेक्ट्स टू माय एंटायर गोल, जो मेरी लाइफ का सुप्रीम मोस्ट गोल है, उस गोल को अफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे आज मैं मेरी बात करूं कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, आई वांट पीस ऑफ माइंड। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ रियलाइजेशन, आई नीड सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे लगता है कि मुझे मेरी लाइफ में सुकून चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। अब जब मैं जॉब कर रहा हूँ या आई एम डूइंग अ बिजनेस, अब यहाँ पे मेरे पास में कोई कस्टमर आता है एंड दैट कस्टमर कम्स टू मी। अब कस्टमर्स की मुझे पता है कि उसकी जरूरत है, मुझे भी पैसा कमाना है। अब मेरे पास में कोई चीज है, सपोज मान लो कि माई एमआरपी, मेरी परचेज प्राइस है, इट इज 10,000। अब मुझे लग रहा है कि इस बंदे को बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे भी अभी पैसों की जरूरत है। तो मैं उस आदमी को बोलता हूँ कि सोचता हूँ कि यार अगर ये 15,000 में भी बिक जा रहा है, भले लोगों को 13 में दे रहा हूँ, इसको 2,000 रुपया और चिपका देता हूँ, क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने उस बंदे को 15,000 में वो चीज बेच दी। अब मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो फुलफिल हो रहा है, इसी हिसाब से मैं और कस्टमर्स को बेचते गया, और कहीं ना कहीं ये तो हो गया कि मेरा फाइनेंस जो मेरा गोल था विच वाज सेकंड और थर्ड, जो भी आपने रखा होगा, जो मैंने रखा है उस हिसाब से मेरा वो गोल तो फुलफिल हो गया। पर जब मैंने उस बंदे को वो चीज भेजी 15,000 में, जो मैं लोगों से ले रहा था 14,000, अब मैंने उस बंदे को भेजी 15,000 में, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई। कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि मैंने गलत किया है। अब जब मैंने गलत किया है तो कहीं ना कहीं मेरा पीस ऑफ माइंड जा रहा था मुझसे। अब ये जो मेरा पीस ऑफ माइंड जा रहा है, इट इज अफेक्टिंग माई सुप्रीम मोस्ट गोल। जब मैंने मेरी गोल की लिस्टिंग की थी मेरी लाइफ में, विच नो बडी डस, कोई भी इंसान वो चीज नहीं कर रहा है कि उसकी लाइफ में उसे चाहिए क्या, नो बडी नोज। सच तो ये है कि हर बंदे को पीस चाहिए, बट नो बडी नोज, हर कोई जानता नहीं है, कोई इसके लिए ट्राई नहीं करता या समझ नहीं पाता। मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का रीजन भी है कि जो मुझे पता चला है मैं कहीं ना कहीं शेयर कर पाऊं। तो अब ये जो मेरी पीस जा रही है, यानी इट इज अफेक्टिंग माई सुप्रीम मोस्ट गोल। तो मुझे ये जानने की जरूरत है कि इस शॉर्ट टर्म गोल को कंप्लीट करने के लिए, इफ इट इज अफेक्टिंग माई प्राइम गोल, देन आई शुड अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स जो मैं शॉर्ट टर्म में अचीव करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैं मेरे प्राइम गोल को कहीं ना कहीं बीच में नहीं आने दे सकता। मुझे ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, अब प्रमोशन इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल। आप ऐसा नहीं है कि आप प्रमोट हो जाओगे, आज आप किसी पोजीशन पे हो, आप मैनेजर हो, आप सीनियर मैनेजर हो गए, या सीनियर मैनेजर हो, आप असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो आपकी लाइफ का एंड हो गया। इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। इज इट ट्रू? कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को एक्नॉलेज करोगे कि मेरी लाइफ का एंड नहीं है। किसी को शादी करनी है तो अब बंदा सोच रहा है कि यार मेरी शादी हो जाए, बस मेरी लाइफ हो जाए। अब शादी करनी है, मैंने शादी तो कर ली,
तो क्या मेरी लाइफ वहां पे खत्म हो गई? क्या इसका एंड है? पर जब मैं उस शादी करने जा रहा हूँ, मैं उन चीजों में जा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी गलतियां भी कर रहा हूँ, पर मैं उस वक्त मुझे आगे की लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कोई गोल ही नहीं रखा। मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे डोंट हैव गोल। वाई दे आर रेंडरिंग हियर एंड देयर? लोग यहाँ वहां भटकने की वजह क्या है? इंसान के पास में पैसा आ जाता है, इंसान के पास में सक्सेस आ जाती है, इंसान को जो चाहिए था वो सब कुछ मिल जाता है। आप यू से कि आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है। हमें अंदर से तकलीफ होती रहती है कि यार क्या करूं, व्हाट एल्स आई डू, मैं ऐसा क्या करूं। तब मैं लोगों के बारे में बातें करता हूँ या पॉलिटिशियंस के बारे में बातें कर रहा हूँ, या कोई ऐसा बंदा है जो सोच रहा है कि यार किसी के बारे में बात करके मुझे क्या मिलेगा, तो एक अपने घर पे बैठेगा, कोई गेम्स खेलेगा, किसी एक्टिविटीज में बिजी रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा, बट टेक्निकली उस इंसान को ये नहीं पता है कि मुझे चाहिए क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे वाया दिस प्लेटफॉर्म, कि सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। सिट एट योर प्लेस इंस्टीड ऑफ जब आप बैठे हो, जब टाइम पास कर रहे हो। लोग, मुझे कई बार मैंने देखा इन माई ऑफिस, वहां पे भी देर आर 50 पीपल्स हु आर इन माई टीम। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि वो इंस्टा लेके बैठे होते हैं, दे यूजुअली सर्फ, एंड व्हेन आई आस्क हिम कि यार तू ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बोलता है सर टाइम पास कर रहा हूँ। या मैं किसी और से पूछूंगा तो मुझे बोलेगा टाइम पास कर रहा हूँ। माय क्वेश्चन हियर इज कि अगर आप टाइम पास कर रहे हो, तो क्या आप टाइम पास कर रहे हो या टाइम आपको पास कर रहा है? इस चीज को किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। जब मुझे पता है, जब मैं अकेला पढ़ता हूं और मुझे लगता है कि क्या करूं, देयर इज वन क्वेश्चन मार्क इन माय लाइफ। जब वो क्वेश्चन मार्क है, तो उस वक्त को जिसको मैं टाइम पास समझ रहा था, एक बार अगर आप बैठो और एक बार अगर आप सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रही है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि वहां का कल्चर ऐसा है, अडोप्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार बिजनेस आपके हिसाब का नहीं है। आप कुछ भी अपनी लाइफ में, हर बंदे को एक अलग अलग प्रॉब्लम होती है, किसी को इमोशनल होती है, किसी को मेंटल होती है, किसी को कुछ ना कुछ, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम को जानो। फिर सेकंड थिंग, आप ये चीज जानने की कोशिश करो कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को जान ली, दिस इज माय शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। अब ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जब मेरी हो रही है, वो भी एक ना एक दिन तो पूरी हो जाएगी, इट ऑल हैज अ टाइम फ्रेम। इतने टाइम में तो वो चीज हो जाएगी। आपने भी अपना गोल रखा होगा कि इतने वक्त में मुझे इसे अचीव करना है। व्हेन यू अचीव्ड इट, अचीव करने के बाद में, उसके बाद क्या, मुझे और ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी लाइफ में मुझे मिल जाए। अगर वो चीज मुझे मिल गई, उसके बाद मुझे कुछ न मिले तो भी मुझे चलेगा। हमें बैठ के ये जानना बहुत जरूरी है। हम अपनी लाइफ में सोचते तो हैं कि यार मैं ये अचीव कर लूं, वो अचीव कर लूं, पर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। ये गोल का जो डिस्क्रिप्शन है, इट इटसेल्फ वेरी क्रिटिकल। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मैं अपनी लाइफ में चाह रहा हूं कि ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, पर क्या मैं उस जगह पहुंच पा रहा हूं। अगर कोई बंदा, आप यू मीन से कि आपको ट्रैफिक में कहीं पे, या कहीं पे आपको एक कोई भिखारी मिल रहा है और वो आपसे मांग रहा है कि यार मुझे 10 रुपए दे दो या 20 रुपए दे दो। अब उस बंदे की ख्वाहिश उतनी है, वो बंदा उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। वी कैन से कि चलो ठीक है, वो बंदा वहां पहुंच नहीं पा रहा है, उसके पास में वो एजुकेशन नहीं था, उसमें वो समझ नहीं थी, उसे वो समझ में नहीं आ पाया था। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, एजुकेटेड पीपल, मोस्ट ऑफ एजुकेटेड पीपल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, बट उनको कुछ पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए। व्हेन आई वाज इन 10th, आई हैड 75% मार्क इन माय 10th, एंड जब मुझे बोला गया कि यार साइंस बायोलॉजी ले लेगा तो इट्स गुड, क्योंकि जो भी फर्स्ट क्लास होता है, जो भी 75% से ऊपर जाता है, वो बायोलॉजी ले लेता है। आई टुक इट, बट मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। बायोलॉजी लूंगा होगा क्या। व्हेन आई टुक द बायोलॉजी, आई केम टू नो, ओ ओके, इट गोज फॉर द डॉक्टर, एमबीबीएस ऑन ऑल दोस थिंग्स, और मेरे पास उतने पैसे नहीं है। जब आपके पास में डिफाइंड नहीं है, व्हेन यू आर नॉट डिफाइंड, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि आप जिस लाइफ में बैठे हो, आप जहां भी बैठे हो, स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर पीपल्स। फर्स्ट थिंग इन लाइफ, मेक अ रूल, स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स। जस्ट चेक फॉर योर ओन सेल्फ, तुमको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। मुझे मेरी लाइफ में जो चीज चाहिए, वो मुझसे ज्यादा किसी और इंसान को नहीं पता। मैं किसी और से सजेशन भी लेने जाऊंगा, वो बंदा, वो इंसान मुझे अपने हिसाब से कुछ समझाएगा, पर मुझे क्या चाहिए सबसे पहले मुझे पता है। एज अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जैसे बताया कि पीस ऑफ माइंड, फॉर इट इज बेस्ट थिंग फॉर मी। मुझे वो चाहिए कि पीस ऑफ माइंड। आपकी लाइफ में आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई बंदा है, उसकी लाइफ में उसकी फैमिली इंपॉर्टेंस है, तो आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में कोई और चीज कर रहे हो, कई बार हम घर पे जाते हैं और कहते हैं कि यार मैं तो बिजनेस में बिजी था, तुझे पता नहीं चलता, घर में झगड़ा हो जाता है। तो आप सबसे पहले जानिए कि अगर आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंस है, तो आप
कभी भी कुछ भी कर रहे हो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैं मेरे किसी और शॉर्ट टर्म गोल की तरफ जा रहा हूं, तो क्या मेरा वो शॉर्ट टर्म गोल में मैं जो भी काम कर रहा हूं, इज इट गोइंग टू अफेक्ट माई प्राइम गोल, जो मेरा सबसे बड़ा गोल है। कोई बोलेगा कि मेरे लिए मेरे मदर फादर बेस्ट हैं, कोई बोलेगा कि मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं, पर क्या हमने कभी इसको जानने की कोशिश की है कि हम किसी जगह पहुंचेंगे, उस पहुंचने के बाद मेरी लाइफ में क्या, वॉट एल्स, वॉट आई नीड टू, वॉट आई वॉन्ट टू डू, इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। मुझे पता है कई सारे लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके ये वीडियो आया देखा, इफ यू आर वन ऑफ देम कि नहीं यार नहीं देखना है, देन उस चीज को अपने उस टाइम को बर्बाद मत कीजिए, उसको देखिए ही मत। इफ यू आर लुकिंग एट हियर, देखो मैं भी वो चीज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीजें मेरे पास हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे मेरा अपना व्यू शेयर करना चाहिए, और आई विल डू इट अगेन एंड अगेन, मैं इस चीज को करना चाहूंगा। क्योंकि अगर एक भी इंसान को इसके बारे में कुछ पता चलता है और उसकी लाइफ में कोई चेंज आता है, देन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इट विल बी माई सक्सेस। अगर आपको आपकी लाइफ में किसी भी रिलेटेड इन एजुकेशन, या आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम चल रही है, या आपको किसी और चीज के बारे में जानना है, जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सर आप डर के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, या किसी ने मुझे कहा कि ये जो वॉर चल रही है यूक्रेन एंड रशिया, तो क्या वो बेनिफिशियल है। अगर आपको भी अपनी अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज लगती है, यू कैन शेयर मी इट इन टू द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली जैसे ही उस चीज के ऊपर लिए टाइम आएगा, और जो पहले भी कमेंट्स आए हैं, तो मैं उसके ऊपर बहुत जल्द ही वीडियो रिलीज करूंगा, और मैं मेरे हिसाब से कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज का आंसर दे पाऊं, और कहीं ना कहीं अगर वो चीज आपके लिए काम आती है तो दैट विल बी फ्रूटफुल टू मी एज वेल एज फॉर यू। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम की चीज है, और ये बंदा लाइफ में कुछ ऐसी चीज शेयर करना चाह रहा है, जो ऐसी चीज शेयर कर रहा है जो काम की है, तो अगर आपको कोई ऐसा और भी इंसान लगे तो आप उससे भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि जो मैंने एनर्जीज के ऊपर लास्ट वीडियो बनाया था, तो मैं एनर्जीज के लिए वापस जाऊंगा कि आपने गोल तो बना लिया, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। सो मैं पक्का बनाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू मे सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड एज वेल एज यू कैन रेफर इट टू अदर पीपल्स एज वेल, ताकि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हर इंसान तक पहुंचे, किसी न किसी को काम आ जाए। दिस इज ओनली माई मोटो, नथिंग एल्स। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। विल बैक सून। जो इंग्लिश वर्जन है, जो मैंने पैसे